ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। सावन मास हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जिसे भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक कहा गया है। ये माह विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था से परिपूर्ण समय लेकर आता है। सावन के हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। सोमवार को शिव की आराधना, मंगलवार को गौरी माता का व्रत, बुधवार को गणेश का पूजन, गुरुवार को गुरु वंदना होती है, शुक्रवार को संतोषी माता की भक्ति, तो शनिवार को शनि देव का पूजन और रविवार को सूर्य आराधना की परंपरा है। पूरे सावन माह शिव मंदिरों में गूंजते हैं मंत्रोच्चारण, जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा की रौनक देखी जाती है। ये मास न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत करता है, बल्कि हमारे जीवन में संयम, सेवा और सत्कर्मों की भावना को भी भरता है। सावन की हर सुबह प्रभु स्मरण से आरंभ होती है और हर शाम दीप आराधना में विलीन होकर एक दिव्यता की अनुभूति कराती है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको भी एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां पूरे श्रावण मास भारत के अलग अलग शिव के रूपों का प्रतिरूपक स्थापना कर पूजन अर्चन किया गया, अभिषेक किया गया। भारत वो भूमि जहां हर कण में अध्यात्म बसता है, जहां हर नदी, हर पर्वत, हर वृक्ष में कोई न कोई दैवीय कथा रची बसी है। और मध्य प्रदेश का दतिया इस दिव्यता का साक्षात उदाहरण है। ये शहर केवल नक्शे पर अंकित कोई बिंदु नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और शौर्य का जीता जागता संगम है। माँ पीताम्बरा की नगरी, जहाँ शक्ति का तेज हर दिशा में चमकता है और जहाँ शिव भक्ति हवा में गूंजती है। दतिया का किला, जहाँ बुंदेलों की वीर गाथाएं दीवारों में समाई हैं। वहीं श्री नागेश्वर महादेव मंदिर इस धरती को तप, तंत्र और त्रिकाल दर्शिता की ऊर्जा से भर देता है। और जब बात हो श्रावण मास की, तब यहाँ की हर सुबह शिवमयी होती है और हर शाम आरती की गूंज से आकाश गूंज उठता है। श्रावण के पावन महीने में जब श्रद्धा, शुद्धता और समर्पण एकाकार होते हैं, तब श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में होता है एक दिव्य आयोजन। पूरे 29 दिनों तक श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक महोत्सव। हर दिन एक नया रूप, एक नई प्रार्थना। श्रावण के पहले 12 दिनों में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूपों को मिट्टी से निर्मित किया जाता है, जिनका विधि पूर्वक पूजन और अभिषेक हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के प्राचीन शिव धामों की प्रतीकात्मक प्रतिरूपों की स्थापना की गई और देश विदेश से आए यजमानों ने पूजन अर्चन किया। लेकिन ये आयोजन केवल शिवलिंगों का नहीं था। यहाँ महादेव के संपूर्ण परिवार, माता पार्वती, भगवान गणेश, श्री कार्तिकेय और नंदी महाराज का भी मिट्टी से पार्थिव निर्माण हुआ और उसी श्रद्धा भाव से उनका पूजन भी किया गया। पूरे सावन मास में दतिया का हर कोना बन गया एक शिवलोक, जहाँ जल, वायु, भूमि, अग्नि और आकाश सभी शिव की उपस्थिति से भर उठे। श्रावण मास में दतिया का श्री नागेश्वर महादेव मंदिर बना शिव भक्ति और श्रद्धा का जीवंत केंद्र, जहां पूरे 29 दिनों तक प्रतिदिन मिट्टी से एक विशेष शिवधाम के दिव्य प्रतिरूप का निर्माण कर विधि पूर्वक पूजन और रुद्राभिषेक किया गया। इस आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत हुई 11 जुलाई को श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के निर्माण से और इसके बाद एक एक कर देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों को दतिया की इस पुण्य भूमि पर स्थापित कर पूजन किया गया, जिनमें शामिल रहे श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार अपनी आस्था की ताकत से फिर से खड़ा हुआ। ये हिंदू पुनर्जागरण का सजीव उदाहरण। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री शैलम, आंध्र प्रदेश। ये शिव और पार्वती का मिलन स्थल है, जो श्री शैल पर्वत की गोद में बसा है। इसे कैलाश पर्वत के बराबर पवित्र माना जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन का ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण की ओर मुख करता है और यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसे समय के अधिपति शिव का स्थान कहा जाता है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर नाम संस्कृत शब्द ओम और कारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है भगवान। 2 ज्योतिर्लिंग और 68 तीर्थों के साथ भील राजाओं की प्राचीन राजधानी माना जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर, झारखंड। देवघर में स्थित ये ज्योतिर्लिंग रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शिव को वैद्यनाथ यानी स्वास्थ्य के भगवान के रूप में पूजा जाता है।
श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र सह्याद्री की हरियाली में बसे इस स्थान को शिव की शक्ति का आवास माना जाता है। प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है ये जगह। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामानाथापुरम तमिलनाडु। यहाँ भगवान राम ने अपनी लंका विजय से पहले शिवलिंग स्थापित किया था। ये स्थान शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए अत्यंत पवित्र है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। द्वारका के पास स्थित ये ज्योतिर्लिंग शिव के रक्षक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भय और बुरी शक्तियों से मुक्ति का स्थान माना जाता है। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी में स्थित ये ज्योतिर्लिंग मोक्ष का द्वार है। माना जाता है कि यहाँ की पुण्य भूमि पर मृत्यु के बाद आत्मा सीधे मुक्त होती है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र। नासिक में स्थित इस शिवलिंग में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी का रूप समाहित है। इसे त्रिदेवों का पवित्र स्थान माना जाता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा ये ज्योतिर्लिंग 5 केदारों में सबसे प्रमुख है। ये तपस्वियों और भक्तों के लिए तीव्र भक्ति का केंद्र है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा के निकट स्थित ये अंतिम ज्योतिर्लिंग शिव भक्त घुश्मा की अटूट भक्ति का परिणाम है, जहां शिव ने ज्योतिर्लिंग का स्वरूप धारण किया था। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में 23 जुलाई से इस अद्भुत आयोजन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें भारत के प्रसिद्ध शिवधामों के महादेव के दिव्य प्रतिरूपों का निर्माण किया गया। ये प्रतिमाएं भी मिट्टी से बनाई गईं और अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ स्थापित की गईं। इन प्रतिरूपों में देश भर के प्रमुख और पवित्र शिव स्थलों का समावेश था, जो भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एहसास कराने के साथ साथ भगवान शिव की महिमा का दर्शन करवाते हैं। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मंदिरों से जुड़ी परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हुए हर प्रतिरूप को उसकी विशिष्टता के अनुसार सजाया गया। श्री सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव उमापुर बिहार। यहाँ 1008 छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं, जो भक्तों की अटूट श्रद्धा और शिव भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। ये मंदिर बिहार में शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। श्री सर्पेश्वर महादेव लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। श्री सर्पेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के साथ साथ सर्पों के देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार ये स्थान नागों और शिव जी के गहरे संबंध का प्रतीक है। श्री कलहस्तेश्वर महादेव चित्तूर आंध्र प्रदेश। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित भगवान शिव का पवित्र स्थल है और ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले पंचभूत स्थलों में से एक है। श्री लिंगराजेश्वर महादेव भुवनेश्वर उड़ीसा। देवी पार्वती ने यहाँ लिट्टी और वसा नामक राक्षसों का वध किया और प्यास लगने पर शिव जी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को बुलाया। यहाँ बिंदु सागर सरोवर और लिंगराज का विशालकाय मंदिर स्थित है, जो सैकड़ों वर्षों से पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। श्री कपिलेश्वर महादेव गंगासागर पश्चिम बंगाल। श्री कपिलेश्वर महादेव गंगासागर पश्चिम बंगाल का द्वीप गंगा नदी के सागर से मिलने का पवित्र स्थान है, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को लाया गया था। श्री गौरीशंकर महादेव कन्नौज उत्तर प्रदेश। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा होती है, जो प्रेम, सौहार्द और पारिवारिक शक्ति का प्रतीक है। भक्त इसे परिवारों के कल्याण के लिए विशेष स्थान मानते हैं। श्री जटाशंकर महादेव छतरपुर मध्य प्रदेश। प्राकृतिक गुफाओं में स्थित ये मंदिर शिव की जटाओं से जुड़ा माना जाता है। ये स्थान शांतिपूर्ण और प्रकृति की गोद में स्थित होने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। श्री गणपतेश्वर महादेव पल्हारी उत्तर प्रदेश। किसान को स्वप्न के जरिए गणेश जी ने संदेश दिया कि उसे केवल मेरी पूजा नहीं बल्कि मेरे माता पिता की भी पूजा करनी होगी, जिसके कारण यहाँ शिव जी को श्री गणपतेश्वर महादेव का नाम दिया गया है। श्री नंदीश्वर महादेव उदयपुर राजस्थान। यहाँ नारद मुनि की व्याकुलता, नंदी जी की करुणा और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत संगम हुआ। नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे जीवन भर गतिशील रहें पर मन सदा शांत रहेगा। श्री शूलपाणेश्वर महादेव केवड़िया गुजरात। शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय संगम है। इसे सरदार सरोवर परियोजना के बाद श्रद्धालुओं ने पुनः स्थापित किया और आज ये पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर भक्तों की शिवलिंग की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव कराता है। श्री गंगेश्वर महादेव द्वीप गुजरात। ये मंदिर मानव निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी गुफा में स्थित है और इसमें 5 शिवलिंग है, जिन्हें पांडवों ने उनके वनवास काल में स्थापित किया था। समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ साल भर लहरों के प्राकृतिक जलाभिषेक से भक्तों को आनंद और रोमांच का अनुभव होता है। श्री मार्कंडेश्वर महादेव उज्जैन मध्य प्रदेश। ये मंदिर ऋषि मार्कंडे की कथा से जुड़ा है, जिन्होंने भगवान शिव की कृपा से अमरता पाई थी। उज्जैन के इस मंदिर को भक्त अत्यंत श्रद्धा से देखते हैं।
श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। ये मंदिर अपने अष्टमुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव के 8 मुखों को दर्शाता है। श्री नीलकंठ महादेव, हरिद्वार, उत्तराखंड। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को यहाँ ग्रहण किया था। ये मंदिर ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। श्री नर्मदेश्वर महादेव, ऋषिकेश, उत्तराखंड। ये मंदिर त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। इसे नर्मदेश्वर लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री पातालेश्वर महादेव, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। हमीरपुर के यमुना तट पर स्थित पातालेश्वर शिव मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। ये मराठा युग का मंदिर बिना सरिया और सीमेंट के बना है। श्री कैलाश शिवलोक, दिव्य शिवधाम, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है, जहाँ देवता, योगी, सिद्ध पुरुष और गंधर्व भी रहते हैं। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। इन सभी प्रतिरूपों की स्थापना मिट्टी से की गई, जो प्रतीक था श्रद्धा, आस्था और परंपरा का, जो दतिया को केवल एक नगर नहीं बल्कि शिव के लोक का जीवंत प्रतिबिंब बना देता है। विगत 6 वर्षों से श्रावण मास में यहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों सहित देश भर के 17 प्रमुख शिव धामों के प्रतिरूप बनाए जाते हैं। मूर्तिकार पंडित सुरेश द्विवेदी और विजय शंकर सोनी की मेहनत से ये आयोजन और भी भव्य होता जा रहा है। हर दिन की आरती, शिव परिवार का श्रृंगार और वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच जब भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया तो वातावरण शिवमय हो उठता था। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में ये आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये संपूर्ण भारत के शिव धामों को एक स्थान पर जीवंत कर देने वाला पुण्य पर्व था। रुद्राभिषेक के दौरान शंकर की भी एक पूजा होती है, जिसमें दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान की रुद्राभिषेक किया जाता है। इससे हमारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रभाव रहता है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है। रुद्राभिषेक के बाद किसी दूसरी पूजा की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक पूर्ण उपाय है, जिससे हमें सब प्रकार का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास शिव का प्रिय माह है, इसीलिए इस महीने में श्रद्धालु भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और इसके करने से हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। नया व्यापार करने में हमें नई ऊर्जा प्रदान होती है। हम साथ ही साथ अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, अपने परिवार को सुख शांति प्रदान करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है। इसीलिए हम श्रावण मास में भगवान का रुद्राभिषेक विशेष रूप से रुद्राभिषेक समय हमें एक तो पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए कि हम स्नान ध्यान करके शुद्ध अच्छी जगह पर भगवान का रुद्राभिषेक, जो आचार भगवान का सेवा रुद्राभिषेक करवा रहे हो वो मंत्र उच्चारण सही करके, मंत्र में अशुद्धि न और जो भी पूजन सामग्री हो, बेलपत्र अगर हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो वो भी शुद्ध होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इससे हमारी पूजा सार्थक अनंत नागराजाय नमः। ज्ञानार्थिं चतुष्पाणि समर्पयामि। सरंगे नगरे तिरंगे विभूषितांगै विवदस्य भोगै। हवन में डाली वाली सामग्री होती है वो तिल, जो चावल, घी, पंचमेवा, शक्कर इत्यादि से हम भगवान शिव की मंत्र द्वारा हवन करते हैं, संपन्न करते हैं। और इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों का चंदन है, अगर कदर मांगी जैसी जड़ी बूटियों का भी उपयोग करते हैं। इससे हमें शीघ्र फल की प्राप्ति और वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा। हवन के दौरान जो मंत्र होते हैं, जो विशेष मंत्र बोले जाते हैं, उनसे केवल स्वाहाकार ही,
जो भी मंत्र बोला जाए उसके अंत में स्वाहा बोली जाती है, जिससे देवताओं के लिए आहुति प्रदत्त होती है और उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसी स्थिति में हम किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी विशेष मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अभिषेक मंत्रोच्चारण द्वारा सामग्री से भगवान का पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, जिसमें दही की शक्कर से इत्यादि का प्रयोग होता है और जिससे हम भगवान का अभिषेक करते हैं। जबकि हवन में हम हवन सामग्री के लिए मंत्रोच्चारण द्वारा अग्नि भगवान को अर्पित करते हैं, जो कि एक अनुष्ठान रूप माना जाता है, जिससे हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं और जैसी हमारी कामना होती है वैसी हम सामग्री का उपयोग करते हैं। हवन की दोनों ही फल श्रेष्ठ, दोनों ही अनुष्ठान श्रेष्ठ माने जाते हैं। हवन के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हवन समाप्ति होने तक अपने स्थान पर होने के पश्चात सावधानी पूर्वक वहाँ जो सामग्री पड़ी हुई है उसे हटाएं। उसके बाद उसकी जो भस्म होती है उसको हम एकत्रित करें, अपने घर में छिड़काव करें, अपनी तिजोरी में रखें, जिससे हमारी मन क्षमता बढ़ती है और उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी है। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना 26 फरवरी 1992 को श्रीमती गीता सोनी और डॉक्टर मोहनलाल सोनी की ओर से की गई थी। इस मंदिर का उद्देश्य केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं था, बल्कि भक्तों को बेहतर सुविधाएं और एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना था। इसके बाद मंदिर में कई भव्य वातानुकूलित कक्ष बनवाए गए हैं, जहां भक्त अब रखरखाव का कम सेवा शुल्क देकर आराम से रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त भक्तों को पूजन सामग्री की सुविधा भी मंदिर से ही उपलब्ध कराई जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा भक्तों को ना हो। वहीं भक्तजनों को शिरडी जैसे भोजन व्यवस्था भी इस मंदिर में उपलब्ध कराई जाती है। स्वयंसेवी पुस्तकालय में आध्यात्मिक पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिससे भक्तों को ज्ञान और संतुलन का अनुभव होता है। प्रतिदिन मंदिर में रुद्राभिषेक, संध्या श्रृंगार और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो भक्तों के मन और आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंदिर में पीताम्बरा विश्रांति गृह भी है, जहां यात्रा के दौरान भक्त आराम से विश्राम कर सकते हैं। ये मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यहाँ दी जाने वाली सुविधाएं भक्तों के लिए अनूठी हैं। यदि आप भी इस पावन स्थल पर आकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में जरूर पधारें, जहाँ सुविधा, भक्ति और आस्था का मिला जुला अनुभव है। चलिए अब एक शिव भक्त की बात दूसरे शिव भक्त से हो जाए। आप जानते हैं पूरे भारत में बहुत से मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग पहचान और पूजा के तरीके हैं। हर मंदिर अपनी जगह आस्था और भक्ति का अद्भुत समागम होता है, लेकिन हम सभी यही चाहते हैं कि महादेव हमसे हमेशा जुड़े रहें, हमारे बीच हों और उनके आशीर्वाद से हमें सुरक्षा और शांति मिले। कई बार मंदिरों में दर्शन के दौरान भीड़ भाड़ के कारण सही अनुभव नहीं मिल पाता। वीआईपी लोगों को तो आसानी से दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आम जनों को सही से दर्शन नहीं हो पाते। अब बात करें दतिया के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर की, तो यहाँ हर भक्त वीआईपी होता है। सभी को सामान्य दर्शन और शांति से अपनी पूजा अर्चना का मौका मिलता है। इस मंदिर का माहौल आपको एक अद्भुत अनुभव देगा, जो शायद किसी और स्थान पर ना मिल पाए। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार स्वयं दतिया के इस मंदिर में आकर देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है ये मंदिर भी आपकी प्राथमिकता में शामिल हो जाएगा और आप जब भी दतिया आएंगे तो श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में आने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। श्रावण मास में ये पावन कथा दतिया के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर के अनूठे आयोजन ने हमें न केवल शिव भक्ति की गहराई से परिचय कराया, बल्कि इस धरती के हर कोने में बसी शिव धामों की महिमा को भी सामने लेकर आया। इन मिट्टी से बने शिवलिंगों और प्रतिरूपों में छिपी है श्रद्धा की शक्ति, आस्था की अनंतता और परंपरा की गहराई। ये मंदिर और ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि एक जीवंत संदेश है, संयम, सेवा और सच्ची भक्ति की प्रेरणा।
यही प्रेरणा हमें हर दिन अपने कर्मों को पवित्र करने की ओर अग्रसर करती है, ताकि हम अपने जीवन को शिव की तरह दिव्य और संपूर्ण बना सकें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय और एक नई भक्ति के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार। हर हर महादेव।